अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर रिव्यू 90। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन फोनेटिक्स के बारे में, उसकी ब्रांचेस के बारे में, उसकी फर्दर टाइप्स के बारे में। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अमेजिंग प्ले को डिस्कस करेंगे जो कि बेन जॉनसन का प्ले है, द एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट का बेसिकली मेन जो होता है, ये वो लोग होते हैं जो मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। इन लोगों को हम एल्केमिस्ट कहते हैं। ये टोटल इस पे प्ले है। इसके करैक्टर्स और इसकी समरी को मैं डिस्कस करूँगी। बहुत ही लेंथी प्ले है। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए ये मैं प्ले पार्ट्स में बना के अपलोड करूँ, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द एल्केमिस्ट प्ले बाय बेन जॉनसन। तो इसकी हम ये करैक्टर लिस्ट को डिस्कस करने लगे हैं। सबटल। द एल्केमिस्ट ऑफ द प्ले's टाइटल, we never learn whether subtle is a forename or a surname or the only name, meaning crafty or clever. In Elizabethan English, it is an appropriate choice. अच्छा, इस ये जो है ना प्ले, इसमें जितने भी करैक्टर हैं सबके नेम जो है ना, इनका जो मतलब निकलता है, तो ये सब उसी तरह के थे। इनके वही करैक्टर, जैसे ये सबटल जो है, ये अल्केमिस्ट का एक अहम टाइटल है, प्ले का एक टाइटल है। और ये हम नहीं देख सकते कि ये सबटल इसका फोर नेम है, इसका सर नेम है, या फिर सिर्फ ये नेम है। इसके मीनिंग क्राफ्टी और क्लेवर के होते हैं, ठीक है। फेस, ये भी एक करैक्टर है। फेस सीम्स टू सम एक्सटेंट फेसलेस, वी गेट वेरी लिटिल आइडिया ऑफ द पर्सनैलिटी। ये जो था, ये सम एक्सटेंट इसका लहजा था, कुछ फेसलेस था ये, और हमें इसकी पर्सनैलिटी के बारे में लिटिल आइडिया है। और एन इम्पेटस बिहाइंड हिज करैक्टर, और इसके करैक्टर्स के पीछे जो वजूहात हैं वो हमें पता है। ही इज़ कॉन्स्टेंटली स्विचिंग रोल्स, वो डिफरेंट तरह के रोल्स चेंज कर रहा है, ठीक है। फेस प्ले कर रहा है। जॉल, जॉल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट करैक्टर है इस प्ले का। आल्सो डॉल कॉमन, डॉल इज़ शॉर्ट फॉर डॉर्थी एंड हर सेकेंड नेम कॉमन इज़ इन इटसेल्फ अ पन मीनिंग एवरीवन्स। इनका सेकेंड नेम जो है वो पन है, जिसका मतलब है एवरीवन्स, हर एक, ठीक है। बिकॉज डॉल इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, ये एक प्रोस्टिट्यूट थी। द प्ले इम्प्लाइज शी इज़ इन कैजुअल सेक्शुअल रिलेशनशिप विद बॉथ फेस एंड सबटल। ये जो इस प्ले में इनका जो करैक्टर है, ये इनका कैजुअल सेक्शुअल रिलेशनशिप था, दोनों के साथ, सबटल के साथ भी और फेस के साथ भी, ठीक है, इन दोनों के साथ। डैपर, अ लीगल क्लर्क, ये एक लीगल क्लर्क थे। एंड अ सोशल क्लिम्बर, एक सोशल क्लिम्बर भी थे। हु कम्स टू द कॉमन इन ऑर्डर टू गेट अ गैमलिंग फ्लाई, ये कॉमन में आते हैं गैमलिंग फ्लाई लेने के लिए। ये गैमलिंग फ्लाई जो होता है, ये इसका मैं आपको डिस्कस करती हूँ। अ स्पिरिट हु विल अलाउ हिम टू चीट एंड विन एट गैमलिंग, ये एक तज्जिया होता है, एक तजर्बा होता है, एक जज्बा होता है कि गैमलिंग जो आपको पता है, चोरी वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आ जाता है। ये इनसे एक लेने आए थे, लीगल क्लर्क थे ये, इनसे एक कॉमन में आए थे एक गैमलिंग फ्लाई लेने के लिए, जो इन्हें चीट करने में इनकी मदद कर सके, ठीक है। एबल, नैब, ड्रगर, एन ऑनेस्ट गुड सोल, ड्रगर जो था ये एक ऑनेस्ट पर्सन था और गुड सोल थी इसकी, अच्छी इसकी नीयत थी और बहुत ही अच्छे किस्म का इंसान था। ही इज़ अ यंग टोबैकोनिस्ट, ये एक टोबैकोनिस्ट था। who has just bought a new shop on the corner of the street, जिसने गली के कॉर्नर में ही अभी ही ली थी, एक नई शॉप खरीदी थी। he was the doctor having met face in a pub to advise him on effectively to feng shui of the building। इन्होंने बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, सबटल, फेस और डॉल ने तीनों ने मिलके। ये प्ले बेसिकली स्टार्ट होता है, एक लव विचर होता है जो अपने प्ले स्टार्ट होता है तो छोड़ कर चल जाता है, किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है उन्हें। तो पीछे से जो इनको छोड़ कर जाता है, सबटल को, फेस को और डॉल को, तो ये सब कुछ ने लोगों को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये भी इनके पास आता है। ये कहता है कि मैंने अपनी, ये एक टोबैकोनिस्ट है, ये कहता है कि मैंने अपनी एक दुकान खोली है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लोगों का रश हो जाए, ठीक है, वो ज़्यादा उसकी मेडिसिन सेल हो जाए। लव विच इनकी मैंने अभी आपसे बात की कि ये प्ले के स्टार में चल जाते हैं, इनको ये काम था। द मास्टर ऑफ द हाउस एंड द एम्प्लॉयर ऑफ द जेरेमी दी बटलर के ये मास्टर थे, एम्प्लॉय थे घर के। हिज हाउस कीपर एलिस फेस जो था वो इसके घर का हाउस कीपर था। अवे फॉर द मेजोरिटी ऑफ द प्ले, जो ये मेजोरिटी ऑफ द प्ले बहुत दूर रहे थे, ठीक है।
सर एपिक्योर मेमन। एपिक्योर मेमन नेम मीन्स अ पर्सन। इनके नाम का जो मतलब है वो ये है, who is devoted to sensory enjoyment with material wealth, and he is perhaps the play biggest con। इनके नाम का जो मतलब है कि वो ऐसा इंसान जो सेंसरी एंजॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा उसके पास वेल्थ हो, और ये प्ले का बिगेस्ट कौन भी हैं। सर सर पैट्रिनेट सोले, द सिड किक ऑफ एपिक्योर मेमन, ये साइड किक थे ये एपिक्योर मेमन की। ही स्पेंड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज टाइम इन द प्ले बिटरली मॉकिंग एंड क्रिटिसाइजिंग मेमन। ये जो थे ये साइड किक थे एपिक्योर के, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किया था, स्पेंड किया था इनको मॉक करने में, इनको क्रिटिसाइज़ करने में, ठीक है, तस्लील का निशाना बनाते ये मेमन को। बट आल्सो कॉलिंग इनटू क्वेश्चन द एक्शन ऑफ द कॉनमन, और इनको इसके कॉनमन के क्वेश्चंस के एक्शन में भी इनको बुलाते थे, बात करते रहते थे। ट्रिबुलेशन हॉलसम। ट्रिबुलेशन जो होता है एक किस्म का होता है मुकम्मल फितना, ठीक है, फितना सारा इसमें आ जाता है। द लीडर ऑफ द लोकल ग्रुप ऑफ द एनाबैप्टिस्ट, ये जो था इसके नेम का मतलब मैंने आपको बताया फितना। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस प्ले में जो जितने भी करेक्टर्स हैं ना, उन सब के मीनिंग उनके जो उन्होंने काम किए हैं उससे रिलेट करते हैं, ठीक है। ट्रिबुलेशंस होता है फितना, ये फितना डालता था पर्सन। द लीडर ऑफ द लोकल ग्रुप ऑफ एनाबैप्टिस्ट, ये एनाबैप्टिस्ट के लोकल ग्रुप का एक लीडर था। एनानियस is the Anabaptist see about Anabaptist and is greedy for power, lunch and membership of his order। ये greedy person थी पावर के लिए, लैंड के लिए और मेंबरशिप के लिए। कैस्ट्रिल एन एंग्री बॉय, ही वांट्स टू लर्न द स्किल ऑफ क्वारलिंग, ये एक एंग्री बॉय था और ये हमेशा लड़ने की स्किल ढूंढता रहता था। डेम प्लांट ऑफन कॉल्ड विडो, इनको विडो भी कहा जाता था इन द प्ले में। शी इज़ रिसेंटली विडो सिस्टर ऑफ कैस्ट्रिल, ये कैस्ट्रिल की सिस्टर की विडो थी। तो ये सारे जितने मैंने आपसे डिस्कस किए थे सारे कैरेक्टर्स मैंने आपको पहले इसलिए बताए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्ट 1 और सीन 1 को, ठीक है, इस प्ले का। द सीन एज इन आलमोस्ट वेरी फॉलोइंग सीन इज़ लविज हाउस। ये सीन जो था ये बहुत ही फॉलोइंग सीन था, लविज के हाउस में इम्पोर्टेंट सीन है। द प्ले ओपन्स विद द ब्लेजिंग आर्गूमेंट बिटवीन सबटल एंड फेस। ये प्ले जो होता है और स्टार्ट होता है, ये एक आर्गूमेंट कर रहे होते हैं सबटल और फेस, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है प्ले। विच डॉल कॉमन इज़ ट्राइंग डिस्परेटली टू काम, इनका एक लड़ाई हो जाती है जिस पे इन्होंने एग्रीमेंट किया होता है। तो डॉल जो होती है इन दोनों को काम करने की कोशिश कर रही होती है कि इनका गुस्सा कम करने की कोशिश कर रही होती है, इनमें इत्तेफाक पैदा करना चाहती है। डॉल लुक्स आउट ऑफ द विंडो टू सी हु हैज़ रंग द बेल। इतने में डॉल देखती है कि दरवाजे पर किसी ने रिंग की है, तो वो बाहर देखती है कि बेल किसने दी है। एंड इट इज़ अ डैपर, और ये डैपर था जिसने रिंग दी थी। फाइन यंग क्वर्डलिंग होम फेस मेट इन ड्रैगर इन हॉलबॉर्न लास्ट नाइट। ये जो देखती है कि एक फाइन यंग पर्सन है ड्रैगर, जो लास्ट नाइट हॉलबॉर्न में मिला था फेस से, ठीक है। सीन 2 आ जाता है एक्ट 1 का। सबटल इंटर्स वेयरिंग एन एल्केमिस्ट रॉब्स। सबटल जो होता है जल्दी से अपना एल्केमिस्ट रॉब्स पहन लेता है, उसके रूप में आ जाता है। ड्रैपर ask Face if Subtle is the cunning man and doctor, and Face assures him that Subtle is indeed a cunning man and a doctor। डैपर जो है वो फेस से पूछता है कि सबटल क्या वाकई में ये कनिंग मैन और एक डॉक्टर है। तो फेस उसे यकीन दिलाता है इस बात को, उसे अश्योर करता है इस बात के लिए कि यह हाँ दरअसल वो वाकई ही एक कनिंग मैन और एक डॉक्टर है। सबटल टेक फेस टू द साइड। डैपर सबटल सेज इज़ लव्ड बाय द फेरी क्वीन। डैपर जो होता है सबटल के इसके फेस की साइड से देखता है और कहता है कि इज़ लव्ड बाय द फेरी क्वीन, और ये फेरी क्वीन से लव करता है। एंड इज़ वेरी लकी, और इसको एक फेरी क्वीन मिलेगी वो इसे बताता है और वो बहुत ही लकी है इस सिलसिले में। डैपर ओवरहेयर्स एंड अगेन प्रॉमिस दैट ही विल बी वेरी ग्रेटफुल एंड विल स्प्लिट हिज विनिंग्स विद सबटल एंड फेस। ये और सुनना चाहता है और दोबारा प्रॉमिस करता है कि वो उनका बहुत शुक्रगुजार रहेगा और स्प्लिट करेगा अपने विनिंग्स को सबटल और फेस के साथ, ठीक है।
जो सेकंड विक्टिम आता है सीन 3, इसका आ जाता है विक्टिम सेकंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू सबटल। सेकंड विक्टिम जिन्होंने मतलब इन्हें बेवकूफ़ बनाया था, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है सबटल से। इसका जो नाम था सेकंड विक्टिम का एबल ड्रगर था वो, एंड ही इज़ द शॉप ओनर हु स्लिंग्स टोबैको फॉर अ लिविंग। ये एक टोबैको की शॉप का ओनर था। ही आल्सो थिंक्स सबटल इज़ अ डॉक्टर। वो भी यही सोचता है कि सबटल एक डॉक्टर है। हु स्पेशलिटी इज़ एस्ट्रोलॉजी। उसकी स्पेशलिटी जो है वो एस्ट्रोलॉजी है। एंड ही वांट्स टू सबटल टू यूज़ सम ऑफ हिज मैजिक वाइज साइंस। और वो चाहता था कि सबटल अपनी मैजिक साइंस का यूज़ करे टू हेल्प हिम फिगर आउट द बेस्ट वे टू सेट अप हिज न्यू स्टोर सो हिज बिजनेस विल डू वेल। ये एक टोबैको का मैंने आपको बताया, इसकी एक दुकान थी स्ट्रीट के कॉर्नर पे। तो ये चाहता था सबटल से कि मुझे एक ऐसी जगह तलाश करके दे जहाँ वो अपने स्टोर को रीबिल्ड करे, उसको दोबारा ओपन करे, दोबारा उसे सेटअप करे, ताकि उसका बिज़नेस पहले से अच्छा चल सके। ठीक है, सीन 4 आ जाता है। बिफोर फेस एंड सबटल कैन गेट इनटू अनदर बिग फाइट। इससे पहले कि फेस और सबटल दूसरी बड़ी लड़ाई में पड़ते, डॉल कॉमन कम्स इनटू द रूम। डॉल जो है वो इनके रूम में आती है एंड अनाउंस दैट अ नाइट नेम्ड सर एपिक्योर मेमन्स ऑन हिज वे टू द हाउस। और इन्हें बताती है, आकर ऐलान करती है कि एक नाइट जो कि जिनका नाम है एपिक्योर मेमन, वो इनके घर आने के लिए रास्ते में ही हैं, मतलब आ रहे हैं। हिज गॉट अ बडी विद हिम। उनके साथ उनका एक दोस्त भी है। फेस रन्स ऑफ टू गेट इनटू हिज नेक्स्ट डिस्कस। फेस जो है वो जल्दी से अपने नेक्स्ट भेस बदलने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये आज की इस वीडियो में मैंने जो आपसे डिस्कस किए थे, सारी कैरेक्टर लिस्ट मैंने आपसे डिस्कस की है द एल्केमिस्ट की, और सीन 1 और उसके आगे एक्ट 1 और उसके आगे जितने भी सीन थे, 4 सीन थे एक्ट 1 का, मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इसके बाद इसके टोटल 5 एक्ट्स हैं, वो मैं आपसे 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे एक्ट 2 डिस्कस करूँगी और इसके सीन डिस्कस करूँगी। तो आज की इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। होप सो कि आपको वीडियो की समझ लगी होगी, और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस कंटेंट पे चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लास्ट में कीजिए करें। अल्लाह हाफिज़।